पिछली क्लास में हमने कोरिलेशन का मतलब समझा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कितने टाइप्स के कोरिलेशन होती है, चलिए देखो। पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है? The correlation is said to be positive when the variables move together in the same direction. मतलब जैसे कि मान लो दो वेरिएबल हैं x और y। x एक था तो ये भी एक था, x दो हुआ, ये तीन हुआ। अब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? ये हो गया पॉजिटिव रिलेशन। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रिलेशन की। नेगेटिव रिलेशन देखो मान लो ये एक है, ये एक है, ठीक है, ये चार हुआ, ये जीरो हो गया। तो जब एक बढ़ा तो दूसरा कम हो गया, ये है नेगेटिव रिलेशन। अगर हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो वो क्या होगा, देखो। जो हमने एग्जांपल पहले लिया था कि जब टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ता है तो जो आइसक्रीम की सेल होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक, ये लिया था। अब दूसरी ओर अगर हम एग्जांपल लें कि नेगेटिव का एग्जांपल, मान लीजिए हम माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे कोई भी पर्सन माउंटेन पर चढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कोई भी पर्सन मान लीजिए क्लाइंब कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तो जो टेम्परेचर है माउंटेन का वो बढ़ता जाएगा। भाई जैसे आप पहाड़ों पे बढ़ते जाओगे वैसे ठंड क्या होती रहेगी जो तापमान है वो कम रहता रहेगा। पहले 0, फिर -1, -2, जैसे जैसे आप हाइट, यहाँ पर क्या है, हाइट बढ़ रही है किसकी, जो आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो। एक वेरिएबल ये हो गया। दूसरा वेरिएबल टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम आ रहा है जैसे जैसा माउंटेन की हाइट को पर बढ़ते जा रहे हो। तो ये दो रिलेशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं और अदर रिलेशंस की, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। देखो, जब दो वेरिएबल मान लो लेट्स सपोज x एंड y चेंज होते हैं सेम प्रपोर्शन में, मतलब देखो मान लो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। इसको ऐसे लेते हैं y। अगर ये 5 बढ़ा, ये 10 हुआ, ये 10 था, ये 20 हुआ। अब इनका प्रोपोर्शन अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है, 1/2। इसका कितना आ रहा है, 1/2। तो ये हो गया कौन सा, लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन जब दो वेरिएबल्स बढ़ते हैं या चेंज होते हैं सेम प्रोपोर्शन में, ये रिप्रेजेंट होता है स्ट्रेट लाइन द्वारा। इसकी जो लाइन रहती है वो स्ट्रेट लाइन रहती है। जब दो वेरिएबल चेंज होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन, मतलब x और y, मान लो ये 5 हुआ, ये 10 हुआ, ये 6 हुआ, ये 18 हुआ, इसका रेशियो है इतना, इतना रेशियो इतना, तो ये दोनों डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये हो गए नॉन लीनियर रिलेशनशिप। इतनी बात समझ आई? चलो आगे आते हैं। तीसरा है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। देखो, जब कंपैरिजन होता है दो वेरिएबल का उसको हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। जब दो से ज़्यादा वेरिएबल के साथ हम रिलेशनशिप बनाते हैं उसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। When we study correlation between two variables, then it is called simple correlation. There are two variables, one is independent and another is dependent. मतलब देखो, अब
एग्जांपल लेते हैं हम डिमांड और सप्लाई का, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड का। जो डिमांड है, एक वेरिएबल ये हो गया और एक वेरिएबल हो गया हमारे पास प्राइस। जो तो डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो डिमांड है वो किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस पे। प्राइस भी क्या है यहाँ पर एक हमारा वेरिएबल। तो ये जो प्राइस है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और ये है डिपेंडेंट। तो सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल होते हैं जिसमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट रहता है दूसरे वेरिएबल पे और दूसरा वेरिएबल टोटली इंडिपेंडेंट रहता है। अच्छा, अब पढ़ते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। When we study the correlation between more than two variable is called multiple correlation। मतलब देखो, मान लीजिए वीट की जो खेती होती है, गेहूं जिसको बोलते हैं, अब क्या वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है? अगर हम उसकी इफेक्टिवनेस या प्रोडक्टिविटी को एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से मेज़र करें? जी नहीं। उसमें पानी हम कितना दे रहे हैं, रेनफॉल कितनी हो रही है, उसमें जो खाद हो रहा है, हम उस ज़मीन में गेहूँ उगाने के लिए बो रहे हैं, मैन्योर को, खाद को, वो किस क्वालिटी की डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम इन सब चीज़ों का एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। क्योंकि जब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पर हम दो से ज़्यादा चीज़ों में रिलेशन बना रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल कोरिलेशन। इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, मैन्योर, वाटर ऑन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट की अगर हमें रिलेशन पता करना है कि किसी एक लैंड पर कितना पर हेक्टेयर ऑफ वीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके ऊपर उससे वो किस चीज़ से रिलेट करेगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वाटर पे डिपेंड करेगा, कैसा हम खाद डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और रेनफॉल कैसी हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, कैसे सीड्स हम उसमें डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें जो भी फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो ये होता है मल्टीपल कोरिलेशन। ओके।